भारतीय जनता पार्टी के लोग करें। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और मोदी और अमित शाह ने अघोषित इमरजेंसी देश के अंदर लगा रखी है। कोई भी बोले ईडी सीबीआई भेज दो, मुकदमे दर्ज कराओ, जुडिशरी उनको सजा कराओ, उनकी सजता खत्म कराओ, अपने आप लोग ठीक हो जाएंगे। इसलिए लड़ने वाले लोग अब देश के अंदर कम बचे। मैं इतना ही विश्वास आपको दे रहा हूँ, राजस्थान के अंदर मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी कांग्रेस को तमाम बड़े नेता जिनके दिमाग खराब है, उनके दिमाग राजस्थान में आरजेपी ठीक करेंगे। तो भरतपुर के अंदर आपने जाट आरक्षण को लेकर की थी, जाट आरक्षण को लेकर मैं प्राइम मिनिस्टर से जब ये सत्र चलेगा डेलीगेशन के साथ हम बात करेंगे। निश्चित रूप से अमित शाह जी ने यूपी चुनाव जो था पिछला, उसमें अपनी मूछ का बाढ़ जाट समाज के लोगों को दिया कि मैं ये 9 स्टेट के जो जाट इनको केंद्र में आरक्षण और हरियाणा में जाटों को ओबीसी के अंदर लेना। और उनकी बात में जाटों ने दिल्ली और यूपी के अंदर वोट भी दिया था। यूपी का चुनाव आ रहा है और यूपी के चुनाव में उससे पहले आरक्षण लोग लेकर रहेंगे। नहीं तो उत्तर प्रदेश की 80 वो सीटें जिनको जाट प्रभावित करते हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को जाट नौजवान वोट नहीं करेगा। ये उत्तर प्रदेश से लगातार लोग हमारे सर 2028 में क्या मेघवाल और उस्मान आरएलपी के साथ आएंगे क्या? जबरदस्त सारी जातियाँ आएंगी हमारे साथ, ब्राह्मण भी आएगा, राजपूत भी आएगा, बढ़िया भी आएगा, SC ST OBC तो आएगी सारी सारी। ये लोग राजस्थान को बदलना चाहते हैं। आम आदमी दुखी है, आम आदमी अंतिम उम्मीद लेके हमारे पास आता है। हम प्रयास करें। एक व्यक्ति बड़े लंबे राजस्थान के अंदर वो हर जगह आप देखिए, भरतपुर अलवर से लेकर बाड़मेर की सीमा तक आ रहा है। बीच में जो लगातार 20 साल का लंबा संघर्ष रहा, वो सब आपने देखा। विधानसभा लोकसभा रही, तमाम वो मुद्दे जो लोकसभा क्षेत्र से हटके, चाहे बाड़मेर का मुद्दा तो भी मैं पहले उठाऊंगा, चाहे शेखावाटी का तो भी पहले उठाऊंगा। प्रयास मैं करता हूँ लोगों को राहत मिले। हमें जो भगवान ने विधानसभा और लोकसभा की सजता जिस तरह ईश्वर का आशीर्वाद से मिली, तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को मजबूत करें। और मजबूती आप देख रहे हो सारी पहले आम आदमी सर्किट हाउस में कहाँ आता था? पहले 2-3 दलाल आते थे, किसी नेता को अपने घर खाने बुला लेते थे, हो गई पार्टी, कांग्रेस बीजेपी वोट दे। अब देखो हजारों लोग सर्किट हाउस में अपना आप घुस रहे। ये जो क्रांति है, ये नौजवान, ये इस चीज़ का एक इंटीमेशन है कि राजस्थान का नौजवान इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भारी वोट करेगा। और कोई बड़ी बात नहीं, बड़े रिजल्ट आ सकते हैं। एक पार्टी निश्चित रूप से 3rd नंबर रहेगी कांग्रेस बीजेपी में से। वो कौन सी रहेगी पंचायत चुनाव के बाद आपको पता लगेगा। जगन गुर्जर की हत्या के अंदर जेल प्रशासन और ऊपर तक हाथ है। 4-5 लोगों ने मिलकर उसको मारा, एक व्यक्ति नहीं मार सकता। इसकी सीबीआई जांच की मांग मैंने करी थी, उनके बेटे से भी बात हुई, लेकिन परिवार किन बातों पर उठा बोलो वही जान सकते हैं। उनकी पंचायती गृह राज्य मंत्री कर रहे थे समाज के हिसाब से। मैं तो मेरा पहला जो काम है करने का तो मैं फटाक से कर भी देता हूँ। मैंने उनके बेटे से बात भी करी। आंदोलन अगर वो लोग करते तो मैं चला जाता। अब उन सरकार ने उनको उठा लिया, ठग लिया। सरकार का तो काम ठगी करना है और आंदोलन समाप्त कराना काम होता है सरकार। बाद में मुकदमे दर्ज कर लेना, जैसे आजकल आदत हो गई कि आंदोलन करवाओ, पहले परमिशन दो और बाद में मुकदमे दर्ज कर लो, जिससे आदमी डिमोरलाइज है, यार मेरा मुकदमे में नाम आ गया, नौकरी नहीं लगेगी, ये नहीं होगा। तो इनको पता कि राजस्थान के लोगों की नस कैसे दबेगी, ये पार्टी बीजेपी अच्छी तरीके जानती। और इसलिए कांग्रेस के लोग तो सड़क पर आ ही नहीं रहे बेचारे। देखो बहुत कितनी बुरी स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। 4-4 मुख्यमंत्री इनके, आस्था इनकी व्यक्ति में, पार्टी में आस्था नहीं। और RLP का चाहे विधायक नहीं हो, लेकिन एक सांसद, उस पर लाखों लोगों की आस्था कि हनुमान जी को इस बार वोट देकर मजबूत करेंगे। और 28 में राजस्थान में सरकार बदल के RLP की सरकार, ये हमारा नौजवान राजस्थान में तपती धूप में आप देखिए कि लाखों लाख की रैलियाँ हो रही है। सरकार परेशान है, सरकार के लिए लोग आग कैसे रहे, ये अपने अपने साधनों से आ रहे हैं, खुद ही तेल भरा रहे हैं, गाड़ियों के अंदर आ रहा है। आप देख लेना सारा। रात तक जाऊंगा जब तक ऐसे ही मेरे साथ मिलेंगे सारे। सर बॉर्डर का जो मामला है, कांग्रेस को इसमें अपनाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस कहीं न कहीं कई धाड़ों में बटी हुई है। कांग्रेस तो कई मामले CBI में तो कांग्रेस नेताओं के चल रहे हैं ना, कई CBI में जाने वाले हैं, तो गिरफ्तार होकर जेल जाए, उससे बढ़िया तो रात को बात कर ले। क्या दिक्कत है? कांग्रेस पार्टी कर लेती है बात रात को कि आप करो साहब, हम तो लास्ट 4 साल होगा ना तब उतरेंगे मैदान। सर बाड़मेर में 2 धड़े बने हुए हैं, एक हरीश चौधरी का अलग गुट है। सारी धड़े राजस्थान में 4 धड़े हैं कांग्रेस के, आप जिनका नाम ले उनका तो धड़ा भी नहीं है। प्रदेश नहीं, लेकिन सर मुस्लिम समाज का वो प्रदेश अध्यक्ष, प्रतिपक्ष नेता, पायलट गहलोत, 4 धड़े तो ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी के अंदर पड़ा। तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनकी भी जो हमारे बीजेपी के लोग हैं, ये कहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं के काले कारनामे भी इनके पास है। इसलिए बड़े लोगों का कहाँ आंदोलन में तो नहीं देखता। पार्लियामेंट में भी जो विरोध उनको करना चाहिए वो विरोध नहीं कर पाते, उठ के चले जाते हैं। और इंडिया अलायंस के साथियों को भी कांग्रेस ढंग से टैकल नहीं कर पा रही। मैं इंडिया अलायंस के अंदर उनके साथ हूँ और आगे भी मैं साथ रहूँगा, चाहे सारे टूट जाए
आखिरी लड़ाका मैं अगर सिंगल रहा तो भी रहूँगा सामने सरकार के, क्योंकि 28-29 तक का जो हमें वोट मिला वो सरकार के खिलाफ। आपके पास सर बीजेपी का किसी का फोन है? बीजेपी तो साथ रहती, मेरे फोन गया, मैं पहले रही ना बीजेपी पार्टी से, तो मैं फोन क्या करना नहीं, किस बात के लिए? तोड़ने के लिए जैसे उनको पता ही नहीं टूटेगा, तो अलायंस कर लेता ना, पहले कौन मना करा था मुझे? एक सीट इधर कर लेता, अलायंस हो जाती, अच्छी सीटें आ जाती। मैं भी जुनून है मेरे अंदर, जिद है कि मैं राजस्थान को बदलूंगा। अब कितना साथ है कि इसलिए हमने 28 टीम दे दिया कि 28 आखिरी लड़ाई होगी आरएलपी पार्टी के साथ मिलकर जवानों के लिए। हो सकता है कि 28 के बाद हमारी चुनावी रणनीति भी चेंज हो जाए, लेकिन 28 तक इसी तरह हम लड़ेंगे इन पार्टियों के खिलाफ। जनता का पूछ रहे थे आप क्या बात? समझौते को लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह से बीजेपी कांग्रेस को कर रही है, कांग्रेस नहीं चाहिए? कुछ नहीं आना, मेरी बात सुनो। जहाँ पहले पानी आ रहा ना हमारे नागौर बीकानेर, वो लुधियाना की फैक्ट्रियों का गंदा पानी, कैंसर बढ़ गया। और दूसरा आनंद फान में बिठा के, और जो हरियाणा के साथ पहले तो बात तो थी सिंचाई का पानी लाने की, शीशराम जी ओढ़ा ने शुरुआत करी, मैं सिंचाई का पानी शेखावाटी में लाऊंगा, सिक्कर नूनू चूरू। सिंचाई गायब हो गई बीच में, और वो भांडा लेके भजनलाल जी सर पर रखा था ना, कल देखा था मैंने कि वो उस जगह वहाँ पानी लेके इनको जैसा तो वो कह देते वहाँ, उनको कोई कहते साहब आप ये छूट करा वही करा। तो ये किसी न किसी भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग भी चाहते हैं कि सीएम की मजाक कैसे बने राजस्थान, बहुत से आसपास के लोग चाहते हैं, इसलिए इनको कुछ ही कह देते हैं। ये इतने खुश हो रहे थे कल पानी खुद लेके आ गए साथ में। पानी कब आएगा? अभी हरियाणा के लोग आज सड़क पे आके पानी नहीं जाने देंगे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया, उसने ये कहा कि बेचारे लोग जो प्यासे हैं राजस्थान के। कितना बड़ा अपमान हमारा किया, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये अपमान किया कि राजस्थान के प्यासे बेचारे लोग, उनको पानी दे रहे। तो वो मुख्यमंत्री अपने घर से दे रहा है पानी? पानी तो हरियाणा में भी कहीं न कहीं से आ रहा होगा ना, कोई हिमालय से आ रहा है, कहीं और से आ रहा है। तो पानी पे तो केंद्र का अधिकार है, पानी को एक जगह उपस्थित थोड़ी है। लेकिन वहाँ के सीएम की ओछी मानसिकता देखो कि राजस्थान के लोगों को किस तरह अपमानित किया। और तो ये तो राजस्थान के लोगों को सोचना है, बीजेपी के लोग कुछ भी कर ले, भारतीय जनता पार्टी अगर भजनलाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी तो पंचायत चुनाव में भी आपको दिख जाएगा। 28 में जो कांग्रेस 21 सीट पर आके सबसे खराब प्रदर्शन रहा, भारतीय जनता पार्टी 21 और 11 के बीच सीट आएगी राजस्थान के अंदर। अगर इसी तरह ये साल भर और चल रही, आम आदमी, कर्मचारी, व्यापारी सारे परेशान है, मौके की तलाश में चुनाव आए और इनको भगाएं। लेकिन हम चाह रहे हैं इनको तो भगाओ, लेकिन कांग्रेस को मत लाओ, आरएलपी को लाओ। ये लोगों को सोचना होगा इसमें। सर, आप मुस्लिम समाज के लिए बाड़मेर आए हैं, लेकिन मुस्लिम समाज लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, हमेशा सुनिए मेरी बात। बाड़मेर 2011, 12, 13 सही मेरे एमएलए नहीं जीते होंगे, लेकिन मेरे एमएलए ने कई बड़े नेता जो बाड़मेर में नहीं रहते थे, उनको यहाँ रहने को मजबूर कर दिया, गाँव के अंदर जाने को मजबूर कर दिया। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की बड़ी पार्टी, और बाड़मेर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की एक तरह से आप ये दोनों जिले राजधानी कह सकते हो। इस बार जबरदस्त रिजल्ट इन दोनों जिलों से सर, न्याय योजना के नाम से आप एनकाउंटर में क्लीन चिट मिली है सर, उसको लेकर मैंने उस ऑर्डर को पढ़ा नहीं पूरा, एक बार पढ़ने के बाद बताऊंगा कि सीबीआई जांच कहाँ करे। सीबीआई ने जो जांच की, कहीं न कहीं बीजेपी के नेताओं ने, जिन कांग्रेस नेताओं को नाम आ रहा, उनकी मदद की, बड़ी मदद की, उसकी वजह से सीबीआई ने क्लीन चिट दी। तो कोर्ट कचहरी में मामला, एक कोर्ट क्लीन चिट देता है, दूसरा वापिस उसमें कर देता है। आगे क्या स्थिति है मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं, लेकिन कमलेश प्रजापति का जो एनकाउंटर था उसमें बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक से लेकर कांग्रेस के जिन नेताओं को उंगली उठी थी वो 100% सही था। अगर सही जांच आज भी हो तो बहुत से लोग सलाखों के पीछे जाएंगे। आप न्याय योजना के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ पर अल्पसंख्यक जो है वो अब इस बात से विश्वास हो जाए कि हनुमान जी आ चुके हैं, हमें न्याय जो है वो पूर्णतः से मिलेगा, क्योंकि यहाँ के बायतू के विधायक और यहाँ के सांसद जो है वो पिछले 2 बार सरहद पर जाकर उन लोगों से मिलकर आए, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन या इस प्रकार का कठोर जो है विश्वास नहीं है। अभी आज जा रहे हैं, देखते हैं, बात करेंगे। विश्वास कर रहे हैं इसलिए तो बुलाया मुझे, तभी तो आया हूँ दल बल के साथ। देखो, और निश्चित रूप से उनकी जो आस्थाएँ हैं उन पर कुठाराघात नहीं होने देंगे, गलत नहीं होने देंगे, इतना ही विश्वास। राष्ट्र सुरक्षा, मुसलमान भी चाहते हैं राष्ट्र सुरक्षा। हिंदू मुसलमानों ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, मुस्लिम भी बहुत शहीद हुआ आज़ादी की लड़ाई के अंदर, आपने देखा होगा। कई वीर चक्र मिले, बहुत से लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसमें भी हमारे लोग थे, दूसरे थे। आज भी बॉर्डर पे मुस्लिम शहीद हो रहे हैं, तो इनको अलग थलग नहीं कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है ना, ये सोच उनकी इनके प्रति, तो अगर उस सोच को प्यार में बदल दे लोग अपने आप ठीक हो सकते हैं देश के अंदर। तो एक भाईचारे का पैगाम लेके, और सब लोग इस बात को कह रहे हैं, पूरा प्रदेश कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ
जानबूझ करती है और उनको पता है मुस्लिम उनका वोट बैंक है, इसलिए कहीं नहीं जाएगा, इसलिए उनको कहने की जरूरत नहीं, तो अपना आप देंगे, बाकियों को जोड़ो आप। तो धीरे धीरे जहाँ भी तीसरे मोर्चे बने, चाहे यूपी देख लें, बिहार देख लें, चाहे दूसरे स्टेट देख लें, वहाँ एक जाति आई, उसके साथ मुसलमान आया या उसके साथ एसी आई, तो तीसरा मोर्चा भी बन गया और उनके चीफ मिनिस्टर भी अलग बन गए। कांग्रेस चौथे पाँचवें स्थान पर चली गई बिहार और यूपी के अंदर। निश्चित रूप से राजस्थान भी बदलाव के मोड़ पे खड़ा है, नौजवान बदलाव चाहता है और बड़ा बदलाव 28 के अंदर होगा। वो अंदर ही अंदर जो अंडर करंट है उसको आप महसूस करो कि आम आदमी, उसको जाति मत पूछो, आम आदमी को पूछो सरकार, बोले कहीं सरकार है ही नहीं राजस्थान में, कांग्रेस बोले वो तो इनसे ही ज़्यादा है, तो कहने लग गया। हम ये कोशिश करेंगे कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो वोट आता है वो वोट बंटे नहीं, और तमाम लोग अलायंस के साथ हम राजस्थान के अंदर जो मजबूत लोग हैं उनसे अलायंस करके हम लड़े और 28 के अंदर राजस्थान को इन दोनों पार्टियों का जो कॉकस चंगुल। आज देखिए सारे जो लोग फोन टैप कर रहे थे जब गहलोत की सरकार गिर, अशोक गहलोत के निजी जो अधिकारी थे पुलिस के, वो सब अच्छी पोस्ट पे है भजन लाल की सरकार। इसे अंदाज लगा लो आप, इससे बड़ा मिला जुली का खेल नहीं हो सकता। जो कांग्रेस में सीएमओ संभाल रहे थे इस राज्य में सीएमओ भी संभाल, वही व्यापारी, वही कुछ लोग, वही कुछ चेहरे। सचिवालय के अंदर मामला बदला नहीं है, आम आदमी गरीब आदमी तक बात नहीं आएगी। अब तो सारे सारे नेता प्रॉपर्टी डीलर हो रहे हैं, कोई सीमेंट कंपनियों का मुनीम बन रहा है, तो कोई सोलर का, कोई दूसरा काम कर रहा है, व्यापारी बन गए लीडर। इसलिए आम आदमी को परेशानी, आम आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है। मैं कोशिश करता हूँ आम आदमी को न्याय कैसे दिलाऊं। सर किरोड़ी लाल मीणा ने सर 1 करोड़ का